वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। दिस इज अमित शर्मा। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑन अर्थमेटिक, उस पर जो बेस्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज आपकी 1.4 वो इस पर बेस्ड है। और कुछ प्रॉपर्टीज जो थी, कुछ थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम की पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो आपको पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। हमारी नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सरसाइज 1.4 में है, तो उनको देखते हैं वो किस टाइप की प्रॉब्लम है। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट कीप इन माइंड, इफ x इक्वल टू p अपॉन q, अगर आपके पास x इक्वल टू p अपॉन q दे रखा है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, एक रेशनल नंबर है और वो इस तरीके से है रेशनल नंबर कि सच दैट q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n। मतलब जो हमारे पास q है, जो डिनोमिनेटर है, वो इस फॉर्म में आना चाहिए आफ्टर फैक्टराइजेशन 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, दैट मींस पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो उस कंडीशन में x को हम क्या कहेंगे, x हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज द फंडामेंटल थ्योरम। देन x हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है वो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मींस ये है, अगर हम किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। मतलब जो भी हमारे रेशनल नंबर होती हैं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में भी डिनोट कर सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/3125। आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो डिपेंड किस बात पर कर रहा है, ये q पर डिपेंड करता है, मैं बता चुका हूं अभी। q आपका कौन सा पार्ट है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर आपका यहां पर कितना है 3125। तो 3125 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। 3125 डिवाइड बाई 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 25। अगेन दैट मींस 5 आपका 5 टाइम्स आया, 5 आपका 5 टाइम्स आया। तो हम यहां पर लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इक्वल टू 3125, उसको हमने लिख लिया 5 रेज टू 5 इज इक्वल टू, यहां पर 2 का कोई भी फैक्टर नहीं है। जैसे यहां पर 2 ही फैक्टर आ रहा था, इसके फैक्टर करने पर हमें 2 का कोई टर्म नहीं मिला तो हम 0 लिखेंगे पावर में, और मल्टीप्लाई में आपके पास आ रहा है 5 की पावर m। अब ये किस फॉर्म में आ रहा है, इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n। ये इस फॉर्म में क्लियरली आ रहा है, ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। दैट मींस ये नंबर हमारा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दैट मींस हम इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कंप्लीट डिवाइड किया हुआ आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, अब मैं इसको आपको बताता हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो 13 अपॉन आपके पास था 3125 और 3125 को आपने फैक्टराइज कर लिया 13 अपॉन 5 रेज टू पावर 5। अब यहां पर अपनी तरफ से आपको एक 2 का फैक्टर लेट करना होगा, 2 रेज टू पावर 5। मैंने अपनी तरफ से लेट किया है 2 रेज टू पावर 5, उसी को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 रेज टू पावर 5। पता कैसे चला कि हमें 2 की पावर 5 ही लेनी है, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 13 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और नीचे हो गया आपका 10 रेज टू पावर 5, क्योंकि 5 2 जा 10 और पावर में 5 है। तो 13 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 आपका वो आ गया, और 32 जा 26 था, 2 आपका कैरी है, तो 39 और 2 41 अपॉन में 10 रेज टू पावर 5 है,
दैट मीन्स आपको 5 जीरो लगाने होंगे। सिंपली अब इससे आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ऊपर वाले नंबर में डेसिमल कहीं पर भी नहीं है तो आप नंबर में डेसिमल कहाँ लेट करते हो, सबसे लास्ट में लेट करते हो। दैट मीन्स डेसिमल अपने प्लेस से लेफ्ट साइड आ जाएगा 5 डिजिट। तो पहली डिजिट हो गई, दूसरी डिजिट हो गई, तीसरी हो गई और 2 जीरो हमने लगा लिए। इट इज द कंप्लीट डिवाइड। तो ये हमारा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। डिवाइड करने पर हमारा एंड हो गया, टर्मिनेट्स हो गया और डेसिमल में हमारा इसका आंसर आ गया। सो इट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 64/4 यहां पर भी आपका जो डिनोमिनेटर है उसको चेक करते हैं। डिनोमिनेटर आपका है 455। अब 455 के आप फैक्टर करो, 455 ये आप किससे कट कर सकते हो, 5 से। 5 9 जा 45, 5 बन जा 5, फिर 7 से, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 13 से 1। तो ये कैंसिल आउट होने पर हमारे पास जो फैक्टर आए वो कौन कौन से आए, 5 आया, 7 आया और 13 आया। तो यहां पर लिखेंगे हम इक्वल में 5 × 7 × 13 इज नॉट इन द फॉर्म, इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 raised to power m × 5 raised to power n। रीजन क्या है कि यहाँ पर 5 तो हमें मिला, 5 की पावर हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें ये वाला फैक्टर मिल रहा है बट 2 का फैक्टर नहीं मिल रहा है। और उसके अलावा हमें कौन कौन से फैक्टर मिल रहे हैं, 7 और 13। जबकि यहाँ पर केवल हमें क्या मिलना चाहिए, केवल 2 और 5 का ही फैक्टर मिलना चाहिए और किसी का फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस नंबर विदाउट डिवीजन यू कैन से दैट ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मींस आप जब इस नंबर से इसको डिवाइड करोगे तो इसका एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा, हर बार आपके पास कोई ना कोई रिमाइंडर आपको मिलता रहेगा। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 64/5 × 91। अगेन इसको डिवाइड करते हैं। यहां पर जो डिनोमिनेटर है आपका वो कितना है, 5 × 91। तो 5 × 13 × 7, ये वीक हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सेम एबव एग्जांपल। बस रीजन क्या था इसमें, मैंने थोड़ा सा इतना चेंज कर दिया, केवल 455 की मल्टीप्लाई करके मैंने 5 × 91 लिख दिया। तो ये क्वेश्चन सेम हो गया, दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन आर सेम। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ये भी आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये आपकी समझ में आ गया अच्छे से कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं और वो फैक्टर 2 raised to power m × 5 raised to power n में आ जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43.123456789। इट इज अ रेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर है। ओके, सॉल्यूशन हम इसमें सबसे पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप पॉइंट को हटाइए तो आप नीचे क्या लिखोगे, उतने ही आप जीरो लगाते हो। नंबर गिन लो कितने हैं, 9 नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सिमिलरली आप इसको लिखोगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपॉन में आप लिखोगे 10 raised to power 9, क्योंकि यहाँ पर 10 जो 9 टाइम्स आ रहा है और 10 की पावर 9 की जब आप फैक्टर करोगे किसके, डिनोमिनेटर हमारा है 10 की पावर 9, इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो उसको आप लिख सकते हो 2 × 5 raised to power 9 और 2 raised to power 9 × 5 raised to power 9, which is clearly is of the form 2 raised to power m × 5 raised to power n। that means given number हमारा कैसा हो गया, given number is a terminating decimal expansion। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो रेशनल भी होगा, क्योंकि मैंने सेकंड प्रॉपर्टी में पहले ही बता दिया एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारा ये नंबर रेशनल भी आ गया, क्यों, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में भी आ रहा है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है क्योंकि ये 2 raised to power n × 5 raised to power n में है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो हमारा पार्ट था
वो आपका कंप्लीट हो गया। और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स थी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की, वो आपने आज सीखी। किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से हम बिना डिवाइड किए ये पता लगा सकते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।